अस्सलामुअलैकुम। आज हम इनहेरिटेंस के ही मज़ीद कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारा एमसीक्यू नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो विल सेम इन F2 जनरेशन, राइट। आपके पास अगर हम बात करें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इसका जो जेनेटिक कहना चाहिए या जीनोटाइपिक रेशो होता है ना, वो 9:3:3:1 होता है, ठीक है। और अगर हम जीनोटाइप की तरफ जाएं तो वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो उसके अंदर हम सबको पता है ये जो जीनोटाइप है वो फिनोटाइप जो है वो 3:1 है, और जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है उसका जो भी कलर होता है या उसकी जो भी फिनोटाइप होती है वो दोनों पेरेंट्स का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ही जो जीनोटाइप और फिनोटाइप होती है उनका रेशो सेम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज, a pure breeding tall plant was crossed to a dwarf plant. What will be the frequency of dwarf plants in F2 generation? अच्छा, हम सबको पता है कि जो पी प्लांट होता है उसमें टॉल जो क्वालिटी है वो डोमिनेंट है और जो डॉर्फ होती है वो रिसेसिव है। जो टॉल है, अगर प्योर ब्रीडिंग का मतलब होता है कि वो होमोजाइगस होगा, ठीक है। अगर आप टॉल और डॉर्फ का क्रॉस करवाओ और दोनों प्योर ब्रीडर्स हों तो आपके पास F2 जनरेशन में जो है एक इंडिविजुअल कहना चाहिए, हमें उसका रेशो भी पता है 1:2:1, या हम इसको 3:1 भी कहते हैं। यानी कि 3 जो है वो टॉल प्लांट्स होंगे और एक आपके पास जो है वो डॉर्फ होगा। दैट्स वाई आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1/4 अगर फ्रैक्शन में बात करें, और अगर इसको हम डिवाइड कर दें दैट इज 0.25। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पाइसम। आपके पास जो है पाइसम, ये पी प्लांट का ही साइंटिफिक नेम है, इसके अंदर आपके पास 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर हम पेयर्स की बात करें तो आपके पास 7 पेयर्स होंगे, राइट। फिफ्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट इज डोमिनेंट। अगर हम सनबोर्ड की बात करें तो बुक पेज 1 और 2 के ऊपर ये पूरा टेबल मौजूद है जिसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स या कहना चाहिए ट्रेड्स जो हैं पी प्लांट की वो मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास जो एक्सियल फ्लावर्स हैं ये पी प्लांट की डोमिनेंट कहना चाहिए ट्रेड है। नेक्स्ट वन इज, a pea plant with yellow seeds was crossed to a plant having green seeds. What will happen in F1 if plants are true breeders? ठीक है, यानी कि ये आपसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें कि जब आपके पास येलो प्लांट येलो सीड्स और ग्रीन सीड्स को क्रॉस करवाया जाए और वो ट्रू ब्रीडर्स हो यानी कि होमोजाइगस हो, तो हम सबको पता है कि जो येलो सीड्स है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो आपके पास जो F1 जनरेशन होगी वो 3:1 उसका होगा, यानी कि उनमें से 3 जो F1 की जनरेशन की बात करें तो आपके पास सारे ही कहना चाहिए येलो प्लांट्स होंगे क्योंकि सारे कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे। और अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो उसमें 3:1 या फिर 1:2:1 आपके पास कैरेक्टर आ जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑल सीड्स विल बी येलो, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, यानी कि क्रोमोसोम्स पर जिस जगह पर कोई जीन मौजूद होती है उस पॉइंट को हम लोकस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज, फीलियल एज अ लैटिन वर्ड इट मीन्स। अच्छा, फीलियल जो है ये हमने F1 और F2 जनरेशन हम कहते हैं। तो F1 जनरेशन होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F2 होता है सेकंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। आपके पास कोई प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं उनके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं। आपके पास जो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोजेनी, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ हाइब्रिड। अच्छा, हाइब्रिड जो है वो हम उस इंडिविजुअल को कहते हैं जिसके पास किसी जीन की दोनों डिफरेंट एलील्स जो है यानी कि डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी मौजूद हो, और इसको हम हेट्रोजाइगस भी कह सकते हैं। तो आपके पास अगर ए ऑप्शन की बात करें तो ये होमोजाइगस है, दोनों टॉल है, और अगर थर्ड वन की बात करें तो दोनों आपके पास डॉर्फ है। आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपके पास कहना चाहिए हाइब्रिड होगा। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जिसमें आप एक कैरेक्टर की बात करते हैं, एक कैरेक्टर की बात चाहे वो कलर की हो या फिर वो शेप की हो या वो पोजीशन की हो, लेकिन वो एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। आपके पास जो
नंबर 1 है, इसके अंदर आप सिर्फ उसकी लेंथ की बात कर रहे हो कि वो टॉल है कि डॉर्फ है, बट अगर आप बी को देखें तो इसमें कलर भी है और इसमें उसकी टॉल या डॉर्फ होना भी है, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। Next one is a pure breeding tall plant was crossed to a dwarf plant. What will be the probability of TT genotype in F2 generation? अच्छा, TT genotype जो है ना, ये heterozygous है but dominant है। अब हमें पता है कि F2 जनरेशन में जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो रेशो है वो 1:2:1 होता है, यानी कि 1 आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, 2 आपके पास जो है वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे और जो 1 आपके पास बचेगा वो रिसेसिव होगा। यानी कि अगर हम टी यानी कि हेट्रोजाइगस की बात करें तो आपके पास जो हाफ ऑफ द प्रोजेनी है वो कहना चाहिए टी जीनोटाइप से रिलेटेड होंगे। हाफ को अगर हम डिवाइड कर दें तो दैट इज 0.5। तो a monohybrid cross yields 3:1. What could be the mode of inheritance? हमें पता है कि जो 3:1 है ये आपके पास phenotypic रेशो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में होता है। सो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इफ अ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल शोज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ बोथ एलील्स द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कुड बी। अच्छा, अगर आपके पास दो एलील्स हो और दोनों का कंप्लीट इफेक्ट शो हुआ हो तो इस तरह के डोमिनेंट्स को आप को डोमिनेंस कहते हैं। इसकी आपके पास एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो है, ठीक है। आपके पास एक एलील ए होती है, एक एलील बी होती है, और जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होता है, यानी कि उसमें ए के भी सारे कैरेक्टर्स हैं और बी के भी सारे कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपके पास को डोमिनेंस है। Next one is the genes which control ABO blood ABO group has how many alleles in an individual? अच्छा, टोटल एलील्स की बात करें तो वो आपके पास 3 हैं, बट यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपके पास एक इंडिविजुअल में कितनी एलील्स होती हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो एलील्स कंट्रोल करती हैं वो आपके पास 2 ही होती हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी जीन्स कंट्रोल RH ब्लड ग्रुप सिस्टम? अच्छा, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करने वाली जो ट्रेड्स हैं वो आपके पास टोटल 3 ट्रेड्स हैं, सॉरी 3 एलील्स हैं, जो कि या 3 हम इनको जीन्स भी कह सकते हैं। टोटल 3 जीन्स हैं जो कि RH ब्लड ग्रुप को जो है वो कंट्रोल कर रही होती हैं। Next one is a man with blood group A marries a woman of blood group B. Both are heterozygous. What is the offspring having phenotype O? अच्छा, phenotype O जो है ना आपके पास कहना चाहिए रिसेसिव है। सो ये रिसेसिव आपके पास, अगर आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज इसमें बनेंगी, यानी कि 4 ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो उसके अंदर से सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग होगा जिसके अंदर ये 25% बनेगा। सो 25% ऑफस्प्रिंग जो है उनके जो फिनोटाइप है वो ओ ब्लड ग्रुप की होगी, और इसके लिए हमें क्रॉस बना के चेक करना पड़ेगा और फिर उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा, और फिर आपके पास जो है वो 4 पॉसिबल कंडीशंस बन रही होंगी। नेक्स्ट वन इज बाल्डनेस इज मोर फ्रीक्वेंट इन। अच्छा, बाल्डनेस एक कैरेक्टर है जो कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है। और ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास मेन में ज़्यादा कॉमन होती है अकॉर्डिंग टू देयर एज, और इसके बाद कुछ हार्मोनल और जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं इस चीज़ में, राइट। नेक्स्ट वन इज इन नेचर गार्डन पी इज। अच्छा, गार्डन पी जो है वो सेल्फ फर्टिलाइज्ड होता है, और हम सबको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज जब किया था अपने क्रॉस के लिए, तो उसके चूज करने की जो एक बड़ी वजह थी वो उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी थी, राइट। नेक्स्ट वन इज द जीन्स विच डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर। अच्छा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक आपके पास या तो जो जीन्स हैं वो डिफरेंट जीन्स होती हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं, यानी कि या तो वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हो, या अगर वो एक क्रोमोसोम पर भी हो तो वो थोड़ा दूर हो, ठीक है। बट अगर आपके पास लिंक्ड जीन्स होती हैं, यानी कि या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे हो और बिल्कुल करीब करीब हो, तो इस तरह की जीन्स को हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। तो आपके पास जो लिंक्ड जीन्स होती हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती हैं। नेक्स्ट वन इज फिनोटाइप रिप्रेजेंट्स। फिनोटाइप जो है वो आपके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रही होती हैं, तो हम इसको मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं। Next one is during the test cross, if all the offsprings are phenotypically dominant then the parents are। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी टेस्ट क्रॉस करवाया जाए और उसके सारे ऑफस्प्रिंग्स डोमिनेंट हो, तो आपके पास जो पेरेंट्स होते हैं वो
होमोजाइगस होते हैं, क्योंकि अगर वो हेट्रोजाइगस होंगे तो आपके पास ऑफस्प्रिंग में से कोई ना कोई जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो को मिल रहा होगा। नेक्स्ट वन इज ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी क्या होता है, जिसको हम होमोजाइगस भी कह सकते हैं। सो आपके पास जो ट्रू ब्रीडर्स होते हैं या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी होती है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू कहना चाहिए आपको मिल रही होती है। तो आप किसी प्लांट को, स्पेशली जो आपका पी प्लांट है, जब आप उसको रिपीटेडली सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे होते हैं तो उससे उनकी होमोजाइगोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट। Next one is genotype ratio of Mendel's law of independent assortment is, so Mendel's law का जो independent assortment है उसका genotypic ratio जो था वो आपके पास 9:3:3:1 था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? अगर यहाँ पर ओ नेगेटिव होता तो दैट इज मोर कहना चाहिए सुटेबल, बट यहाँ पर खाली ओ है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो आपका यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि ये सारे ब्लड ग्रुप्स को अपना ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज सच इनहेरिटेंस इन विच ट्रेड्स आर क्वांटिटेटिवली। ठीक है, इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है, यानी कि जब एक कैरेक्टर को हम मल्टीपल जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं तो उस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है उसको हम पोलीजेनिक इनहेरिटेंस कह रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस इज इन मैन इज ट्रेस्ड बाय। अच्छा, अगर हमने किसी मैन की इनहेरिटेंस को, या कहना चाहिए ह्यूमन जो है वो उनके अंदर जो ब्रीडिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उनकी जो इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो उसकी स्टडी को या उसको उसके एनालिसिस को जो है वो हम पेडिग्री एनालिसिस कह रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज स्किन कलर इन मेन इज कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, स्किन कलर जो होता है मेन में वो कितनी जीन्स कंट्रोल करी होती है, तो वो आपके पास 3 पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं जो कि स्किन कलर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन इज फीचर करेक्ट टू ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, यानी कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में से जो है कौन सा आपके पास आंसर करेक्ट होगा? ए बी नेगेटिव प्रेजेंट, एंटी बी एंटीबॉडी प्रेजेंट, आर एच नेगेटिव प्रेजेंट और आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट। अच्छा, आपके पास जो ओ नेगेटिव है ना उसके अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी तो मौजूद होगी, ठीक है, बट यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ना आर एच नेगेटिव, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ओ नेगेटिव के अंदर ओ में तो आपके पास एंटी ए एंटी बी होगी, और अगर नेगेटिव की भी हम उसको स्पेसिफाई कर लें तो आपके पास आर एच नेगेटिव मौजूद होगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। ठीक है, ए जो है वो हेट्रो और होमो दोनों हो सकता है, बी भी आपके पास ए आपके पास होमो ही हो सकता है और बी भी आपके पास होमो हो सकता है, और ए और बी जो है वो आपके पास ऑलवेज हेट्रोजाइगस हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।